नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो को महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आया हूं दोस्तों। कुल 3 जानकारियां हैं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, डीएडीआर की जो बढ़ोतरी हुई है 53% हुई है, उसको देरी से भुगतान करने के लिए क्या पीसीडीए को पेंशन मंत्रालय ने ही सर्टिफिकेट दे दिया था? इसके बारे में बात करेंगे। और स्पर्श कस्टमर केयर में जब फोन करते हैं तो एक रटा रटाया उनका जवाब आता है डीएडीआर को लेकर के, वो क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। और कब तक डीएडीआर के भुगतान होंगे वो भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, 4 महीने का एरियर का दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है नेशनल मीडिया में। जी हां दोस्तों, उसको भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ आपका अगर कोरिजेंडम पीपीओ जारी हुआ है तो कोरिजेंडम पीपीओ में जरूर देख लीजिए, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका कोरिजेंडम पीपीओ के तहत उनका डिफरेंस अमाउंट का एरियर उनको मिलना है, लेकिन पीसीडीए अपने आप उसका भुगतान नहीं कर रहा है। तो कहीं रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर जारी करना पड़ रहा है, कहीं पेंशनर को खुद ग्रीवेंस डालना पड़ रहा है, तब जाकर के उसका भुगतान हो रहा है। तो आगे मैं आपको लेटर दिखा करके, पीपीओ दिखा करके समझाऊंगा कि कैसे आपने अपने पीपीओ में उस डिफरेंस के अमाउंट को चेक करना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, नेशनल मीडिया में खबर, अगले बजट में 8 सीपीसी का गठन संभव। कितने भरोसेमंद है ये खबर? जी हां दोस्तों, हमने पिछले बजट के समय में भी इस बात की चर्चा की थी कि सरकार शायद 8वां पे कमीशन के बारे में कुछ घोषणा, कुछ चर्चा करे बजट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब नेशनल मीडिया में, बड़ी एक मीडिया में ये खबर सामने आई है दोस्तों। आगे मैं दिखाऊंगा आपको कि अब 8वें वेतन आयोग की जो गठन है वो अगले बजट के सत्र के समय में सरकार कर सकती है। हालांकि इसके ऊपर आप कितना भरोसा करते हैं? चलिए सबसे पहले तो मैं वो जो मीडिया का क्लिप है वो आपको सुनाना चाहूंगा, वो सुन लीजिए। 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी बड़ी खुशखबरी है। अगले 5 महीने के अंदर 8वें वेतन आयोग आने वाला है और सरकार के माध्यम से यहाँ पर न्यूनतम जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 रुपए है और यह बढ़कर कम से कम 34,560 हो जाएगा। बता दें, इसके अलावा जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी न्यूनतम बेसिक पेंशन भी बढ़ जाएगी, जो कि यह कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब जो वेतन माह का स्ट्रक्चर है वह भी पूरी तरह से बदलने वाला है। वहीं पर केंद्र के द्वारा यह कहा गया है कि सरकार बजट के दौरान ये ऐलान करती है तो इसे लागू करने में अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफी अच्छी खबर है। तो आप सबने देखा दोस्तों, अभी आज की ये खबर है। तो कहीं ना कहीं मीडिया में तो ये बात चल रही है, आए दिन अखबारों में भी ये खबर छप रही है, लेकिन सरकार जब तक नोटिफिकेशन न जारी करे या सरकार जब तक आधिकारिक बयान ना दे 8वें पे कमीशन को लेकर, तब तक इन खबरों पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस तरीके की खबरें आ रही हैं तो अंदर खाने में कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ ना कुछ बातचीत, कुछ ना कुछ मांग जो है सामने रखने का काम चल रहा है। आगे सरकार का नोटिफिकेशन आएगा या बयान आएगा आधिकारिक, तभी पता चलेगा दोस्तों कि 8वां पे कमीशन सही में सरकार कब जो है गठित करेगी। करना तो पड़ेगा सरकार को 8वां पे कमीशन गठित करना ही पड़ेगा, लेकिन कब तक सरकार करेगी ये समय बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पीसीडीए पीपीओ जारी कर रहा है मगर उसके एरियर का भुगतान नहीं कर रहा है। कम्यूटेशन ग्रेच्युइटी का बढ़ोतरी का भुगतान नहीं कर रहा पीसीडीए। जी हां दोस्तों, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका पीपीओ जारी हो चुका है, जिनका पीपीओ के हिसाब से उनको एरियर मिलना है लेकिन नहीं मिल पाता। तो आप भी जागरूक बने। आपका भी अगर कोरिजेंडम पीपीओ जारी हुआ है, चाहे स्पर्श द्वारा अभी जारी हुआ हो, उसमें जरूर चेक करें कि आपका कोई चीज को बढ़ोतरी करके तो नहीं जारी हुआ है कोरिजेंडम पीपीओ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पीपीओ हैं। और बीच में जो कोरोना के समय के जो रिटायरी थे उनका ग्रेच्युइटी का बढ़ोतरी होकर के पीपीओ जारी होने थे, वो पीपीओ कुछ पेंशनर्स के जारी हो भी गए हैं, लेकिन उसका जो डिफरेंस का अमाउंट है उसका भुगतान नहीं हुआ है। और ऐसे में कईयों ने तो ये जानकारी दे दिया कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम से जो है वो पीपीओ जारी हुए हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। कोरोना के समय में जो रिटायर हुए थे उनको उस 18 महीने का डीए एरियर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो 18 महीने का डीए एरियर का तो अभी कोई अता पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो भी उस समय में नोशनली डीए की बढ़ोतरी हुई थी उस परसेंटेज के हिसाब से उनका ग्रेच्युइटी कैलकुलेशन होकर के उनको एरियर, वो जो ग्रेच्युइटी का डिफरेंस का अमाउंट है उसका एरियर मिलना था,
और सही सही कैलकुलेशन होके ही पीपीओ जारी हुए थे, वो कोई टेक्निकल एरर की वजह से पीपीओ जारी नहीं हुए थे, तो उनको वो डिफरेंस का अमाउंट नहीं मिला है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको वो डिफरेंस का अमाउंट इस तरीके से नहीं मिल पाता है। चलिए मैं डॉक्यूमेंट दिखा के आपको समझाता हूं कैसे आपने चेक करना है आपके पीपीओ में कि कहीं आपको भी डिफरेंस का अमाउंट तो नहीं मिलना है। दोस्तों ये जो रिकॉर्ड ऑफिस का आप लेटर देख पा रहे हैं जो पीसीडीए को एड्रेस किया गया है 26 अक्टूबर 2024 का ये लेटर है। ये लेटर एक महत्वपूर्ण भी लेटर है और कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण भी लेटर है, क्योंकि पेंशनर ने जब सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाला तब जाके ये रिकॉर्ड ऑफिस ने लेटर निकालना पड़ा पीसीडीए को। और मुद्दा क्या था, मसला क्या था, आप आगे देखेंगे तो समझेंगे कि पेंशनर का कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो चुका था। यहाँ पर आप देखेंगे सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का रेफरेंस देकर के बताया गया है कि इट इज इंटीमेटेड दैट MSCP3 नायब ग्रेड इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव नेम्ड एक्स सर्विसमैन हैज ऑलरेडी बीन रिवाइज्ड वाइड स्पर्स पीपीओ नंबर फलाना फलाना कोरिजेंडम नंबर 9 डेटेड 27 सितंबर 2024। यानी कि 27 सितंबर 2024 को जो कोरिजेंडम पीपीओ निकाला गया है उस कोरिजेंडम पीपीओ में उनका MSCP नायब सुधार को एडजस्ट करके पीपीओ निकाल दिया गया है। आगे देखिए, नाउ ही हैज रिप्रेजेंटेड दैट एरियर्स ऑफ MSCP3 नायब सुधार ग्रेड हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टिल डेट। यानी कि पेंशनर का कहना है कि अभी तक उनके खाते में MSCP3 वाला जो पीपीओ आपने निकाल दिया है उसका एरियर अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों देखिए, ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स के केस में होता है कि उनका सही एंटाइटलमेंट को लागू करके पीपीओ तो निकाल दिया जाता है, लेकिन पीपीओ निकालने के बावजूद भी उनका जो उस पीपीओ के एवज में जो एरियर बनना चाहिए पेंशन बढ़ोतरी का या जो भी कम्यूटेशन का या ग्रेचुइटी का, उसका भुगतान पीसीडीए अपने आप नहीं कर रहा है। रिकॉर्ड ऑफिस ने अभी पीसीडीए को बोला है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को चेक करें और जो भी एरियर है उनका वो भुगतान कर दीजिए जल्दी जल्दी। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। चलिए मैं आपको एक पीपीओ दिखा के समझाता हूं कि और किस तरीके के एरियर जो है पीसीडीए अपने आप भुगतान नहीं करता है। अब दोस्तों ये जो पीपीओ निकाला गया है कोरिजेंडम पीपीओ नंबर 1 एक सिपाही रैंक के पेंशनर का पीपीओ है। अब इस पीपीओ में पेंशन की बढ़ोतरी हुई है, मामूली सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन साथ ही साथ उनका जो भी और भी चीजें जो है बढ़ाई गई है। देखिए यहाँ पर ग्रेचुइटी का जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया। पेंशन में तो मामूली सी बढ़ोतरी है, 22,425 से 22,476 हो गया है, लेकिन उनका जो ग्रेचुइटी का अमाउंट है वो सही कैलकुलेशन करके अभी पेंशनर को दे दिया गया है इस पीपीओ के जरिए। यानी कि 5,76,378 के बजाय अब उनका ग्रेचुइटी बन गया है 6,44,754 रुपए। यानी कि कुल मिलाकर के 68,376 रुपए की ग्रेचुइटी में बढ़ोतरी। दोस्तों लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है, अब पेंशनर को जो ये पेंशन में मामूली बढ़ोतरी है इसका तो एरियर मिल जाता है, लेकिन कोई इस तरीके का ग्रेचुइटी का बढ़ोतरी हुआ हो या तो फिर कोई कम्यूटेशन का बढ़ोतरी हुआ हो, वो अमाउंट पेंशनर्स को नहीं मिल पाता। तो आप भी जागरूक बने, पीपीओ चेक करें और अगर आपको भी मिलना है तो आप भी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, क्या डीआर के एरियर को देरी से भुगतान करने का काम पीसीडीए पेंशन मंत्रालय के आदेश पर कर रहा है? यह एक बड़ा सवाल है कि पीसीडीए स्पर्श की तरफ से डीआर का एरियर का भुगतान को लेकर के देरी हो रही है, लगातार देरी हो रही है। तो क्या इसके ऊपर पेंशन मंत्रालय का ही कोई ऐसा आदेश तो नहीं है जिससे पीसीडीए को स्पर्श को लाइसेंस मिल गया हो कि वो देरी से भुगतान करे? जी हां, आगे मैं ऑर्डर भी दिखाऊंगा आपको। साथ ही साथ पीसीडीए स्पर्श से मिलता है रटा रटाया जवाब। 53% का डीआर का 4 महीने का एरियर के लिए नवंबर के पेंशन तक इंतजार करें। जी हां, पिछले कुछ दिनों में मैं कई बार पीसीडीए का कस्टमर केयर में बात कर चुका हूं, पिछले शायद फ्राइडे को भी किया था, आज भी मैंने किया है। तो उनका एक ही जवाब होता है रटा रटाया कि नवंबर के पेंशन के भुगतान तक आप इंतजार करें। आपको थोड़ा सा बातचीत आज जो मैंने किया वो सुन लीजिए। नमस्कार सर, पेंशन कॉल सेंटर में आपका स्वागत है। मैं विवेक आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? अच्छा नमस्कार विवेक, ये 4 महीने का डीए का एरियर प्रोसेस हो गया है क्या? पीपीओ नंबर सर्विस नंबर बताइए सर। 244 सर्विस नंबर आपका 15 किलो। शुभ नाम आपका? टिकेंद्र दहाल। ये लाइन पे बने रहिए सर। सर डीए के लिए भी आपको वेट करना है। हाँ, संभावना है कि नवंबर की पेंशन के साथ आपका जो भी डीए बनता है वो आपको क्रेडिट किया जाएगा सर। 4 महीने का एरियर बन रहा है ना, वो कब आएगा? जी जी जी, नवंबर की लास्ट डेट तक का वेट करिए। अरे पीपीपीसी वालों ने तो दे दिया, स्पर्श वाला बचा है बस। सर देखिए अभी आप वेट करिए। बिल्कुल, आप लोगों का ना स्टैंडर्ड रिप्लाई आने लग गया है कि नवंबर आखिर तक वेट कर लीजिए। इसका तो कोई मतलब नहीं बनता ना।
तो देखिए हमारे अंडर में नहीं है ना सर। समझ रहा हूँ, आपके पास जो वहाँ पर स्टैंडर्ड लिखा हुआ रिप्लाई होगा उसी को आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन जी 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 सर। चलिए ठीक है, ओके ठीक सर, थैंक यू। ओके सर, ओके सर। इस पर कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो आप सबने देखा दोस्तों, अभी जो कस्टमर केयर वाले मुझसे बात कर रहे थे वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम रटा रटाया ही जवाब आपको दे रहे हैं। तो चलिए ये तो बात रही उनका जवाब देने की, लेकिन दोस्तों क्या पीसीडीए स्पर्श को कोई ऐसा अधिकार, कुछ ऐसा जो है अथॉरिटी मिल गया है जिसके बेस पर वो डीआर का एरियर का भुगतान को देरी कर रही है? तो स्पर्श या पीसीडीए इतना देरी क्यों कर रहा है, चलिए पहले दस्तावेज देख लेते हैं। अब दोस्तों जो 30 अक्टूबर 2024 को ये पेंशन मंत्रालय ने आदेश जारी किया था डीएडीआर को 50% से 53% के हिसाब से बढ़ोतरी लगा करके। अब इस आदेश में एक महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, अब इस लाइन की क्या जरूरत है वो हम बाद में बात करेंगे। पहले लाइन देखिए, 4 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है द पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ डियरनेस रिलीफ शेल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन ऑफ अक्टूबर 2024। यानी कि अक्टूबर 2024 का जब तक आप पेंशन का भुगतान नहीं करते हैं तब तक जो डीआर का एरियर है उसको भुगतान ना करें। अब इस लाइन का क्या मतलब होता है? अब आदेश जारी करते हैं कि डीआर का बढ़ोतरी वाला जो है लागू किया जाए और उस आदेश में ये लाइन ऐड करते हैं कि अक्टूबर का महीने का पेंशन का भुगतान से पहले ना भुगतान किया जाए। इसका आखिर क्या मतलब होता है, क्या जरूरत थी इस लाइन की? चलिए इससे पहले इस तरीके के लाइन क्या डीआर के आदेश में जारी किए जाते थे वो समझते हैं। मैं आपको पिछले 4 बार जो डीआर की बढ़ोतरी हुई है वो आदेश दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको जनवरी 2023 में जो बढ़ोतरी हुई है वो देखते हैं। अब ये देखिए पेंशन मंत्रालय का ही आदेश है, 6 अप्रैल 2023 का आदेश है, जब डीआर की बढ़ोतरी 38% से 42% हुए थे। अब इस आदेश में कहीं भी ये लाइन नहीं लिखा है, आप देखिए कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इस महीने के भुगतान के बाद या इससे पहले आप भुगतान ना करें। आगे देखिए, ये देखिए 6 नंबर पैराग्राफ भी है, 7 नंबर है, आगे पूरा आप अगर देखेंगे तो कहीं भी ये लाइनें नहीं लिखी हुई हैं कि भाई आपको डीआर का बढ़ोतरी तो हमने ये लागू करने के लिए दे दिया लेकिन इस महीने के पहले नहीं करें, ऐसा नहीं है। अब चलिए आप जुलाई 2023 से जो बढ़ोतरी हुई है वो देखते हैं। ये जनवरी 2023 की बढ़ोतरी थी जब 38 से 42% हुए थे। अब 42 से जब 46 हुए थे वो वाला देखते हैं। अब देखिए ये रहा पेंशन मंत्रालय का आदेश 27 अक्टूबर 2023 का, जो कि 42 से जब 46% हमारे डीआर हुए थे, 1 जुलाई 2023 से ये बढ़ोतरी लागू था। अब इसमें देखिए यहां पर भी इस तरीके का कोई भी लाइन मेंशन नहीं है, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें लिखा हो कि इस महीने का पेंशन का भुगतान से पहले आप उसका भुगतान ना करें डीआर बढ़ोतरी का। देखिए आप पूरा ऑर्डर को देखिए। अब चलिए अब मैं लेके चलता हूं आपको जनवरी 2024 से जो बढ़ोतरी की गई है उसमें लेके चलता हूं, चलिए देखते हैं। अब ये रहा दोस्तों पेंशन मंत्रालय का 13 मार्च 2024 का आदेश, जो कि जनवरी 2024 से हमारा डीआर बढ़ के 46 से 50% हुआ था। ये देखिए 1 जनवरी 2024 से जो लागू था। अब इस आदेश में पहली बार ऐसा सेंटेंस ऐड किया गया था। जी हां, आप यहां पर अगर देखेंगे 4 नंबर पैराग्राफ में तो लिखा हुआ है द पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ डियरनेस रिलीफ शेल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन ऑफ मार्च 2024। अब इसमें पहली बार यह लाइन लिखा गया था दोस्तों, लेकिन इसमें एक तुक था, एक जस्टिफिकेशन था, क्योंकि ये मार्च का जो महीना है ये मार्च के महीने में ही ये आदेश जारी किया गया था, बहुत पहले ही जारी कर दिया गया था। तो मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग का महीना होता है, तो इस महीने में ये लाइन ऐड करना कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ठीक है कंपल्सन होते हैं, कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का महीना है जिस वजह से डीआर का भुगतान में तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, इस वजह से पेंशन मंत्रालय ने इस लाइन को ऐड कर दिया। चलिए तो ये रहा, ये पूरा जो है ये आदेश था। अब लेकिन जुलाई 2024 से जो बढ़ोतरी हुई है वो आदेश देखिए, ये वाला आदेश जो पहले ही मैंने आपको दिखाया 30 अक्टूबर 2024 का, जो 50 से 53% डीआर करता है। अब इस आदेश में एक तो आदेश है 30 अक्टूबर का, 30 अक्टूबर का जो है आदेश है दोस्तों सीपीपीसी से 30 अक्टूबर से पहले ही अक्टूबर का पेंशन का भुगतान हो चुका था, और स्पर्श से भी अक्टूबर महीने का पेंशन का भुगतान 30 अक्टूबर को ही हुआ था, अगर आपको याद हो तो। चलिए अब इस आदेश में इस लाइन का जोड़ना कि देखिए द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ डियरनेस रिलीफ शेल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन ऑफ अक्टूबर 2024। इसका क्या मतलब है, इसका क्या तुक बनता है? क्योंकि 30 अक्टूबर को तो स्पर्श ने भी भुगतान कर दिया था और सीपीपीसी तो उससे पहले ही भुगतान कर देते हैं। तो इस लाइन से कहीं ना कहीं मुझे लगता है पीसीडीए को, स्पर्श को ये लाइसेंस मिल गया, ये एक मतलब सर्टिफिकेट मिल गया कि वो देरी से भुगतान करें। तो आप सबने देखा दोस्तों पेंशन मंत्रालय के जो लेटर में, जो आदेश में जो एक लाइन लिखा गया
वो लाइन भी डीआर देरी से भुगतान का एक कारण बन रहा है। पहले तो चलिए मार्च का महीना था, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग था और वैसे भी वो 3 महीने का ही डिफरेंस था, जनवरी फरवरी मार्च। लेकिन अब की बार 4 महीना हो चुका है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और अगर स्पर्श चाहता तो 30 अक्टूबर के आदेश के बेस पर नवंबर के पहले हफ्ते में ही भुगतान कर सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं स्पर्श भी, पीसीडीए भी उस लाइन का फायदा लेते हुए डीआर का एरियर का भुगतान देरी कर रहा है, जो कि जल्दी से कर देना चाहिए। अब सभी पेंशनर सवाल उठा रहे हैं कि डीआर का एरियर का भुगतान देरी से क्यों हो रहा है, तो स्पर्श को और आगे देरी ना करते हुए 20 नवंबर के आसपास डीआर का 4 महीने का एरियर का भुगतान कर ही देना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।